दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी नेट बैंकिंग द्वारा जो है हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह से जो है आप एचडीएफसी नेट बैंकिंग का यूज़ करके और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आप वीडियो को जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो में बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी जो है ईजिली जो है एचडीएफसी नेट बैंकिंग द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसके लिए आप बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक यादव के साथ। नेट बैंकिंग के द्वारा जो है म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास चाहे फ़ोन हो या लैपटॉप हो, आपको इसका सबसे पहले इसका सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप कर लेना है एचडीएफसी नेट बैंकिंग। ये टाइप करके आपको सबसे पहले एचडीएफसी नेट बैंकिंग का पेज को ओपन करना है। इसमें जो आपने अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड सेट कर रखा है वो इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करोगे इस तरह का जो है पेज आपके सामने खुल के शो हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो एचडीएफसी नेट बैंकिंग का पेज खुल के शो हो गया है। इसमें एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड का, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और नीचे की तरफ आप देख सकते हो स्टार्ट नाउ का एक ऑप्शन है, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट बार हो तो इसमें आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है, और नहीं तो आपको स्टार्ट नाउ मिलेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे, जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही जो है ये मेरे को एक दूसरी साइट में रिडायरेक्ट कर देगा जो एचडीएफसी सिक्योरिटी की। उसके ऊपर जाना है और नीचे देख सकते हो 3 ऑप्शन है, डैशबोर्ड, इन्वेस्टमेंट, प्लान। तो इन्वेस्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे इन्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे ऊपर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मेरे सामने जो है म्यूचुअल फंड खुल के शो हो जाएंगे। तो इस तरह से पेज मेरे सामने खुल के शो हो गया। अभी पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कई ऑप्शन है, फंड हाउस, फंड टाइप, रिस्क ऑप्शन, बेस्ट 3 ईयर रिटर्न। तो अभी आपको सबसे पहले जो है फंड हाउस का मतलब है कि आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर पूरे के पूरे फंड हाउस आपको शो हो जाएंगे, जैसे कोटक महिंद्रा, मिराज, निप्पॉन, एसबीआई, एचडीएफसी। ये जिसमें से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके ऊपर आप जो है क्लिक कर सकते हो। इसके बाद में जो है फंड टाइप आप में देख सकते हो कि इसमें प्लेस की कैप, इंडेक्स, लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप फंड, यानी जिस भी कैटेगरी के फंड को आपको चूज करना चाहते हो वो आप यहाँ से जो है डायरेक्ट फंड हाउस, फंड टाइप को जो है चूज कर सकते हो। और रिटर्न में आप जो है 3 ईयर, 1 ईयर या 5 ईयर कितने साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप ऊपर जाके ही आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करके, और आपको जो है फिर यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो आपको जो है वही जो आपने सेलेक्ट किया वो का ही शो करेगा। नहीं तो इस तरह से आपको पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप जो है बाई नाउ का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके और जो है वो फंड को आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे फंड जो है एचडीएफसी नेट बैंकिंग की साइट में जो है शो हो जाएंगे। उसमें बहुत सारे फंड आप देख सकते हो। इसमें फंड का पूरा जो है फंड से रिलेटेड दिया हुआ भी है कि फंड ने जो है 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 2 साल में कितना रिटर्न, सॉरी 3 ईयर में कितना रिटर्न दिया है। तो वो भी आप इसमें जो है देख के पहले कंफर्म कर सकते हो कि इस जो है पर्टिकुलर फंड ने इसका जो है किस तरह से इसका जो है बाजार में इसका जो है मार्केट में फंड का परफॉर्मेंस रहा। जैसे मैं बात कर लेता हूँ निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड जी, तो इसका आप रिटर्न देख सकते हो, 1 ईयर में इतना है, 3 ईयर में इतना है, 5 ईयर में इतना है। और फंड की जो एनएवी है, नेट असिस्टेंट वैल्यू, वो भी आप देख सकते हो 29 नवंबर की दी हुई है। इसके बाद में फंड की जो स्टार रेटिंग है वो भी दिया हुआ है, फंड का जो रिस्कोमीटर है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर पहले आपको जो आप इसमें कंपैरिजन करके जो आपको अच्छा लगे उसमें जो बाई नाउ का टैब है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप बाई नाउ के टैब के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते इस तरह का जो है खुल के शो हो जाएगा। अभी इसमें फंड की एनएवी है और इसमें देखो दोस्तों आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और एसआईपी। वन टाइम का मतलब है कि लमसम इन्वेस्टमेंट, यानी इसमें जो है एक ही बार में पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम, एक ही बार में पैसे आप डाल सकते हो। और एसआईपी का मतलब है कि हर महीने या क्वार्टरली जो है आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो मैं बेस्ट मानता हूँ कि आप एसआईपी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। जैसे मैंने एसआईपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया, अभी जैसे ही मैंने एसआईपी के ऑप्शन पर क्लिक किया यहाँ पर जो है अमाउंट, स्टार्ट डेट और ड्यूरेशन ये चीज़ आ गई। तो अमाउंट में आप देख सकते हो कि मिनिमम है जो 100 रुपीज़ है और मैक्सिमम आप देख सकते हो, मैक्सिमम की तो कोई इसमें लिमिट ही नहीं है। तो आप यानी मिनिमम जो है इसमें 100 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा। तो आपको 100, 200, 500, 1000, 2000 जितने रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो आप इसमें फिल कर दे। तो जैसे मैंने इसमें 1000 रुपये फिल कर दिया। अभी स्टार्ट डेट
1/1/2023 से जो है स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को 4 तारीख सेट करनी है, 5 तारीख सेट करनी है, 10 तारीख सेट करनी है, या कोई अच्छी जो आप मानते हो कि ये जो है मेरे लिए तारीख अच्छी है, तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हो। इसके बाद में देख सकते हो ड्यूरेशन मिनिमम जो है 6 मंथ का है और मैक्सिमम जो है 999 मंथ का है। तो ड्यूरेशन के आगे आप देख सकते हो मंथ लिखा हुआ है, मंथ में प्लस और माइनस है, तो आप प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके भी इसको जो है ज़्यादा कर सकते हो, माइनस पर क्लिक करके कम कर सकते हो। और आप वैसे भी अगर आपको मान लो कि 5 साल के लिए लेना है, तो आप वैसे भी इसमें जो है 60 मंथ कर सकते हो। वैसे भी आप तो मैंने जैसे 5 ईयर के लिए 60 मंथ इसमें कर दिया है। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कम से कम आप 5 साल के लिए। फिर आपको मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे फ्रिक्वेंसी आ गई, फ्रिक्वेंसी का मतलब है कि एसआईपी जो हमारे अकाउंट से डेबिट होगी मंथली या क्वार्टरली, तो मंथली ही मैं रिकमेंड करूंगा। इसके बाद में पोलियो नंबर, तो पोलियो नंबर में आप न्यू कस्टमर है तो न्यू पोलियो पर ही रहने दें। इसके बाद में आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आपको शो कर देगा और नीचे आपका जो अवेलेबल बैलेंस है बैंक में वो आपको शो कर देगा। इसके बाद में दोस्तों आपको जो नेक्स्ट का नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक जो है हमारे अकाउंट से हर महीने, अगर आपने मंथली सेट किया तो मंथली, या आपने क्वार्टरली सेट किया तो जितने रुपए 1000 रुपये जितने रुपए मैंने सेट किए हैं वो ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से जो है डेबिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम जो है बड़ी ही आसानी से एचडीएफसी नेट बैंकिंग का यूज करके और किसी भी जो है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, इस तरह से जो है एसआईपी ऑर्डर रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली और सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगा और इसमें व्यू समरी का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी जो है इसकी एसआईपी की जो समरी है उसको भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से जो है एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या लमसम जो वन टाइम दिया हुआ है उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, परंतु मैं एसआईपी रिकमेंड करूंगा। फिर भी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई क्यूरी हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं जितनी हो सके आपकी पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, व मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक